नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर के आया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। और वाकई में ही जब मैंने स्टोरी को इसे रीड किया, मैंने इसमें देखा बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं। यानी कि आपको बहुत सारे वर्ड इसमें सीखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे और ग्रामर का पोर्शन है वो भी सीखने के लिए मिलेगा। एक एक सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो का टाइटल, द ट्रिकी प्रॉब्लम। ट्रिकी होता है पेचीदा कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो मुश्किल। और प्रॉब्लम होता है समस्या। पेचीदा समस्या कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो मुश्किल समस्या। तो स्टोरी का नाम है मुश्किल समस्या। ठीक है भाई, तो आगे से पढ़ते हैं। There lived four great friends in a village. There lived रहते थे, four great friends चार महान दोस्त, चार महान दोस्त रहते थे इन ए विलेज एक गांव में। एक गांव में चार महान दोस्त रहते थे। तो दोस्तों रहते थे, ये पहचान होगी हमारी पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है भाई, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो एक गांव में चार महान दोस्त रहते थे। दे वर ए टेलर। दे मन वे, वर माने थे। वे क्या थे? वे थे ए टेलर, एक टेलर था। एक गोल्ड स्मिथ, एक सुनार था। ए ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था। एंड एक कारपेंटर, एक बढ़ी था। रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का अर्थ होता है क्रम अनुसार, यानी कि इस तरीके से एक टेलर, एक सुनार, एक ब्राह्मण, एक कारपेंटर। कारपेंटर का अर्थ होता है बढ़ी। बड़ी वो होता है जो लकड़ी का काम करता है, यानी कि जो फर्नीचर बनाता है, जैसे बेड हुआ, टेबल हुआ, चेयर हुआ, जो लकड़ी का काम करता है उसे हम बोलते हैं कारपेंटर, यानी कि बढ़ई। तो ये चार दोस्त थे, एक टेलर था, एक सुनार था, एक ब्राह्मण था और एक बढ़ई था। ठीक है भाई, तो आगे पढ़ते हैं। स्टोरी वाकई में ये आपको बहुत पसंद आएगी। वंस एक बार दे प्लानिड टू गो टू अनदर लैंड टू अर्न मनी। वंस एक बार दे प्लेनिड, उन्होंने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? टू गो, जाने के लिए, अनोदर लैंड, दूसरी जमीन पर, दूसरी भूमि पर। यानी कि जहां वो रहते थे वहां ना रहकर दूसरी जमीन पर वो जाना चाहते थे। उन्होंने योजना बनाई जाने के लिए, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। भाई जहाँ वो रहते थे साथ शायद ऐसा हो कि वहाँ इनकम ना इतनी अच्छी हो, या फसल वगैरह ना होती हो, या बहुत ही कम मजदूरी हो वहाँ पे। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने प्लेनिड बनाई, यानी कि उन्होंने योजना बनाई टू अनदर लैंड, दूसरी जगह जाने की। जहाँ वो रहते थे उस जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए, टू अर्न मनी, और पैसा कमाने के लिए उन्होंने योजना बनाई। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो, वे वहां न रहकर दूसरी जगह जाना चाहते थे पैसा कमाने के लिए। दे ऑल सेट आउट टूगेदर। दे ऑल, वे सभी, सेट आउट, सेट आउट का अर्थ होता है रवाना होना। वे सभी रवाना हुए टूगेदर, एक साथ। वो एक साथ सभी रवाना हुए, यानी कि चल दिए वहां से। इन द इवनिंग, शाम में, दे वेंट, वे गए। दे वेंट, वे गए। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। और आप जानते हो सेकंड फॉर्म का कहाँ यूज होता है? वो होता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है भाई, तो दे वेंट, वे गए, ये गो की सेकंड फॉर्म है। वे गए इन ए टेम्पल नियर ए विलेज, एक गांव के पास, एक मंदिर में। दे वेंट, वे गए इन ए टेम्पल, एक मंदिर में, नियर ए विलेज, एक गांव के पास। एक गांव के पास एक मंदिर होगा, उस मंदिर में वो गए। आगे देखते हैं। टेम्पल होता मंदिर, नियर होता पास, एक विलेज यानी कि गांव। वे एक गांव के पास एक मंदिर में गए। एंड स्टेड देयर, और वहां ठहरे। स्टेड का अर्थ होता ठहरना, तो वो ठहरे देयर, वहां, वे वहां ठहरे। आगे देखते हैं। एट नाइट, रात में, वहन, जब, दे प्रिपेयर्ड
टू स्लीप आफ्टर ईटिंग। दे प्रिपेयर्ड टू स्लीप, वो सोने की तैयारी की, उन्होंने सोने की तैयारी करी आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। भाई जैसे उन्होंने खाना खा लिया होगा उसके बाद उन्होंने सोने की तैयारी करी। तो दे प्रिपेयर्ड का अर्थ होता है तैयार, तैयारी करना। किसके लिए? टू स्लीप आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद उन्होंने सोने की तैयारी करी। आगे देखते हैं। दे रिमेम्बर्ड, उन्हें याद आया। उन्हें रिमेम्बर्ड का अर्थ होता है याद करना या याद आया। हम तो इसे बोलेंगे याद आया, क्योंकि इसमें ईडी लगा हुआ है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट से सेंटेंस बना के दिखाया गया है। तो उन्हें याद आया दैट की दे हैड सम मनी, उनके पास कुछ धन था, कुछ पैसा था। हैड का हम वहां यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के पास होती है, लेकिन पास्ट टेंस में, पास्ट यानी कि बीते हुए समय में। ठीक है, जैसे इसने तो कहा दे हैड सम मनी, उनके पास कुछ पैसा था। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कुत्ता था, तो आई हैड ए डॉग, था यानी कि बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। तो बीते हुए समय में जब कोई चीज किसी के पास होती थी तो वहां पे हम हैड का यूज करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, अगर मैं कहूं कि इस समय कोई चीज मेरे पास है, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास पहले कुत्ता था तो आई हैड ए डॉग, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुत्ता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, तो वहां पे हम हैव का यूज करते हैं। मेरे पास कुत्ता है यानी कि इस समय, तो मैं बोलूंगा आई हैव ए डॉग। ठीक है भाई। तो हैव का यूज करते हैं, हैज हैव का यूज करते हैं हम कोई चीज पास रखने के लिए, और हैड का यूज करते हैं कोई चीज पास रखने के लिए, लेकिन पास्ट में, बीते हुए समय में। और हैज हैव का प्रयोग होता है, ये होता है फिर हमारा प्रेजेंट में, यानी कि इस समय में। ठीक है भाई। तो वो वही बात चल रही है कि उन्हें याद आया दे हैड सम मनी, उनके पास कुछ पैसा था। आगे देखते हैं। सो इसीलिए दे डिसाइडेड टू स्टैंड गार्ड टर्न बाय टर्न। सो इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, क्या तय किया? टू स्टैंड गार्ड, एक गार्ड को, एक पहरेदार को खड़ा करने के लिए। टर्न बाय टर्न, बारी बारी से। भाई बारी बारी से उन्होंने एक गार्ड को खड़ा करने के लिए तय किया, यानी कि वो चार जो थे, चारों सोच रहे थे कि बारी बारी से हम पहरा देंगे, या गार्ड की तरह हम पहरेदारी करेंगे। ठीक है भाई। तो गार्ड होता है, आप जानते हो गार्ड वही होता है, यानी कि पहरेदार। आगे देखते हैं। द फर्स्ट वन टू डू, सबसे पहले, सबसे पहले जो वो था सबसे पहले की जो बारी आई, सबसे पहले की जो बारी आई गार्ड की ड्यूटी की, गार्ड ड्यूटी की वाज द कारपेंटर। कौन था वो था बढ़ी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो पहरे की बारी आई, पहरा देने की बारी आई, वो था, क्या था? कारपेंटर, यानी कि बड़ी। जो बड़ी भी था वो उन चारों में। तो सबसे पहले जो बारी आई पहरा देने की, वो था बढ़ी। ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं। द अदर थ्री स्लेप्ट, जो दूसरे तीन थे, भाई चार थे ना, वो एक तो पहरा दे रहा था, जो कौन था पहरा देने वाला? बड़ी। तो जो बाकी के तीन थे, अदर थ्री स्लेप्ट, वो तीनों सो गए बाकी के। टू पास टाइम, समय गुजारने के लिए। टू पास टाइम का अर्थ हो गया समय गुजारने के लिए। द कारपेंटर थोट, बड़ी ने सोचा। बड़ी ने सोचा भाई यार किस तरीके से टाइम गुजारना पड़ेगा, कि पूरी रात तो मैं ऐसे काली नहीं कर सकता, ऐसे नहीं गुजार सकता। तो उसने समय गुजारने के लिए, ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए सोचा। क्या करने के लिए सोचा? आगे देखते हैं। ही सा, उसने देखा। ये सा जो है ये सी की सेकंड फॉर्म है, सेकंड वर्ब है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ही सा, उसने देखा, ए लोग, लोग अच्छा वर्ड है। लोग का अर्थ होता है लकड़ी का लट्ठा। भाई कोई लकड़ी का लट्ठा कह सकते हो आप, या लकड़ी का कोई बड़ा टुकड़ा। ठीक है भाई। तो उसने एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा देखा, एंड carved a beautiful female figure out of it with his tools। उसने क्या करा देखो। हिसा, उसने देखा, ए लोग, एक लकड़ी का लट्ठा देखा उसने, एंड carved a beautiful female figure out, उसने क्या बना दिया? उसका एक सुंदर स्त्री की आकृति बना दी।
क्योंकि वो तो बड़ी था, बड़ी का काम होता लकड़ी से कोई चीज बना देना। ठीक है भाई। तो उसने उस लकड़ी के लट्ठे से एक स्त्री की, यानी कि एक औरत की एक आकृति बना दी, एक मूर्ति बना दी, आप ऐसे कह सकते हो। विद हिज टूल्स, अपने औजारों के साथ। भाई औजार से तो बनाएगा वो। आगे देखते हैं, दिस फिगर वाज ए लाइफ साइज फिगर। दिस फिगर, यह आकृति, वाज थी लाइफ साइज फिगर। लाइफ साइज फिगर का अर्थ होता है बिल्कुल आदमियों की तरह, आदमियों की तरह, यानी कि जैसे मानव होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह उन्होंने आकृति बना दी, यानी कि इंसानों की तरह। ठीक है भाई। आगे देखते हैं, द नेक्स्ट वन टू गार्ड। अगली बारी थी वाज द टेलर। किसकी? टेलर की। भाई जो पहले जो बारी थी वो थी उसकी बड़ी की। अब जो दूसरी बारी जो है वो है टेलर की, यानी कि टेलर आप जानते हो दर्जी होता है। ही सा ही सा, उसने देखा, द कारपेंटर्स क्रेशन। उसने देखा द कारपेंटर क्रेशन, यानी कि जो बड़ी था उसके क्रेशन को देखा। क्रेशन का होता निर्माण को, रचना को, जो उसने रचना करी, जो उसने बनाया था। भाई उसने एक आकृति बना दी थी कारपेंटर ने, लेकिन जो टेलर था, जब टेलर की बारी आई तो उसने उसको देखा, जो कारपेंटर ने उसकी रचना की थी, जो बनाया था। अब ये बात चल रही टेलर की, क्योंकि वही पहरे पे है। एंड डिसाइडेड टू क्लोथ इट, और तय किया, क्या तय किया? टू क्लोथ इट, इसको कपड़ा पहनाना। भाई जो आकृति बना दी उसने, तो टेलर क्या करेगा? टेलर तो कपड़े ही बनाता है, तो उसने उसको कपड़े बनाकर पहनाने के लिए तय किया। ही टेलरिड, उसने बनाया। टेलरिड का अर्थ होता है, टेलरिड का अर्थ होता है बनाना। ही टेलरिड, उसने बनाया ए ब्यूटीफुल ड्रेस, एक सुंदर वो बनाई उसने ड्रेस, एक सुंदर उसने ड्रेस बनाई। एंड क्लोथ द फिगर, और आकृति को पहना दिया। क्या पहना दिया? जो जो ड्रेस उसने बनाई। ठीक है भाई। क्लोथ का होता था वो पहना देना है, कपड़े वगैरह पहना देना। जो उसने ड्रेस बनाई वो आकृति को पहना दी, यानी कि जो आकृति बनाई थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट केम टू गोल्ड स्मिथ ट्रेन। नेक्स्ट केम, अगला आया, द गोल्ड स्मिथ ट्रेन, यानी कि सुनार की बारी। भाई जो आगे आई, अब तीसरी जो बारी आई है वो सुनार की बारी आई। ठीक है भाई। ही डेकोरेटेड द फिगर विद ब्यूटीफुल ornaments। देखो, ही डेकोरेटेड, उसने सजा दिया। डेकोरेट का आप जानते हो अर्थ अच्छा है, डेकोरेट का अर्थ होता है सजाना। ही डेकोरेटेड, उसने सजाया, द फिगर, आकृति को, विद ब्यूटीफुल ornaments, सुंदर आभूषणों के साथ। ऑर्नामेंट्स होता है गहने कह सकते हो आप, या आभूषण कह सकते हो। गहने यानी कि वही, यानी कि टीका, पायल, और तुम्हारे जो सैंपल होती हैं, हार होते हैं, ये इस तरीके से गहने जो होते हैं, उसने, सुनार ने उस आकृति को गहने से सजा दिया। भाई सुनार तो यही काम करता है, क्योंकि उसका काम बनाने का होता है, वो सोने के चांदी के आभूषण बनाने का काम होता है। ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं, अब देखते हैं किसकी बारी आती है आगे। द ब्राह्मण वॉज द लास्ट, और ब्राह्मण को अंत में, ब्राह्मण वॉज द लास्ट, एक अंतिम वो था, क्या? स्टैंड गार्ड, इनके बाद का गार्ड था। भाई सबसे बाद में उससे स्टैंड करा गया, खड़ा करा गया पहरे के लिए। किसको? ब्राह्मण को। द ब्राह्मण वॉज द लास्ट टू स्टैंड गार्ड, ब्राह्मण अंतिम वो था, पहरेदार, जो खड़ा किया गया था पहरे देने के लिए। ही चैंटेड ए लाइफ गिविंग मंत्र। ही चैंटेड, उसने मंत्र पढ़ा। चैंटेड का अर्थ होता है मंत्र का उच्चारण करना या कहना मंत्र को। ही चैंटेड, उसने उच्चारण करा, ए लाइफ गिविंग मंत्र, एक जीवन देने वाला मंत्र। भाई जो ब्राह्मण था उसे ज्ञान अच्छा होगा, तो उसने क्या करा? उसने एक जिंदगी देने वाला एक मंत्र पढ़ा। एंड स्टेचू कैम अलाइव, और जो स्टैचू था, स्टैचू यानी कि जो मूर्ति थी, कैम अलाइव, वो जिंदा हो गई। ठीक है भाई। वो जिंदा हो गई एज ए ब्यूटीफुल वुमेन, किसकी तरह? एक सुंदर औरत की तरह। ठीक है भाई। आगे देख, आगे देखेंगे। ऑल द फोर, वे सभी चारों ने ट्राइड, कोशिश करी, टू क्लेम
ले क्लेम ओवर हिम, उस पर दावा ठोकने की। भाई उन चारों ने उस पर दावा ठोकने की कोशिश करी। तो क्लेम का अर्थ होता है दावा ठोकना। भाई चारों ने जो दावा ठोका होगा, दावा देखते हैं किस तरीके से उन्होंने दावा लगाया, दावा ठोका। दे आर्ग्यूड, उनमें बहस हो गई। अमंग देम, उनके बीच, भाई उनके बीच जो बहस हो गई, फाइटिंग, लड़ते रहे, फॉर द वोमेन, स्त्री के लिए, बस उस औरत के लिए वो चारों लड़ते रहे। सोच रहे होंगे, वो कह रहा होगा कि भाई इसे मैंने बनाया है तो ये मेरी हुई, एक कह रहा होगा कि भैया मैंने इसे आभूषण दिए, गहने दिए तो ये मेरी हुई। इस तरीके से बारी बारी सब कह रहे होंगे। तो उनमें क्या हुआ, उन चारों में बहस छिड़ गई। और वो लिख रहा फाइटिंग फॉर द वुमेन, और स्त्री के स्त्री के लिए लड़ते हुए। जस्ट देन, तभी, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल अराइव्ड। जस्ट देन, तभी, द प्रीस्ट ऑफ टेम्पल, मंदिर का पुजारी, अराइव्ड, आ पहुंचा। ठीक है भाई, तो प्रीस्ट होता है पुजारी, आप लिख सकते हो। अराइव्ड का अर्थ होता आ पहुंचना। तभी मंदिर का पुजारी आ पहुंचा। द फोर प्लेस्ड दियर केस बिफोर हिम। फोर प्लेस्ड, चारों ने, प्लेस्ड, प्लेस्ड का अर्थ होता है रखा। चारों ने रखा, दियर केस, अपना मामला, और चारों ने अपना मामला रखा, बिफोर हिम, उसके सामने। किसके सामने, जो पुजारी था, वह पुजारी के सामने चारों ने अपना मामला रखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू पास हिज जजमेंट, अपना न्याय सुनाने के लिए। भाई पुजारी से कहा कि अपना न्याय सुनाने के लिए। आगे देखते हैं। द प्रीस्ट डिक्लेरिड, द प्रीस्ट डिक्लेरिड, पुजारी ने घोषणा की। क्या घोषणा की, द कारपेंटर मेड हर एंड ब्राह्मण गिव हर लाइफ। द कारपेंटर, बड़ी ने, मेड हर, उसे बनाया है। भाई बड़ी ने तो उसे बनाया है। एंड द ब्राह्मण गिव हर लाइफ, और जो ब्राह्मण था उसने उसे जिंदगी दी है, यानी कि जीवन दिया है। किसको, जो वो आकृति, तब अब जो जो बड़ी था तो उसने तो उसे बनाया है, लकड़ी का जो लट्ठा पड़ा हुआ था उसने उसमें तो उसे तराशा है, उसे बनाया है। और जो ब्राह्मण था उसने उसे जिंदगी दी है। ठीक है भाई, लाइफ दी है। तो आगे देखते हैं वो आगे क्या कह रहा है। वो समझाने की कोशिश कर रहा है जो पुजारी है। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसमें एक क्लू जुड़ जाता है, एक अच्छा यहाँ से, यानी कि स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग आपको लगने वाली है। तो वो पुजारी है, वो कह रहा है कि जो जो कारपेंटर जो बड़ी है कि उसने तो इसको बनाया है, और जो ब्राह्मण है उसने इसको जीवन दिया है। दैट मेक्स देम हर पेरेंट्स, दैट, जो, मैक्स, बनाते हैं, देम, उन्हें, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता। भाई इस बात से, यानी कि जो इन्होंने करा है, एक ने बनाया है, एक ने जीवन दिया है, इस बात से ये जाहिर होता है, दैट मैक्स, इस बात से ये बनता है कि वे क्या है, हर पेरेंट्स के, वो उसके माता पिता है। भाई माता पिता क्या काम होता है, माता पिता का वही काम होता है, यानी कि बच्चे को बनाना और बच्चे को जीवन देना। ठीक है भाई, तो इसी बात से ये साबित होता है कि वो दोनों तो उसके माता पिता है। कौन कौन, बड़ी और ब्राह्मण। आगे देखते हैं। The tailor clothed her, which is an act usually done by the maternal uncle. आगे देखते हैं। द टेलर क्लोथड, वह जो दर्जी था उसने क्लोथड करा। क्लोथड हर का अर्थ हुआ यानी कि उसे कपड़े पहनाए थे। बट टेलर ने उसे कपड़े पहनाए थे। विच इज एन एक्ट, ये विच इज, जो है, एन एक्ट यूजुअली, जो अक्सर किया जाता है, जो काम अक्सर किया जाता है, बाय द मेटरनल अंकल, एक मामा के द्वारा। भाई मामा का काम क्या होता है, जब आपने देखा होगा जब शादी होती है तो मामा क्या हो, एक भात लेकर के जाते हैं बच्चे का, तो भात में कपड़े बनाते हैं। आपने देखा होगा भाई, भात में तो वो जो मामा होते हैं वही तो कपड़े बनाते हैं। तो वो उसी बात को कह रहा है कि ये जो काम हुआ है, ये काम उसके मामा की तरह हुआ है। कौन, जो टेलर है, टेलर को उसका मामा बता दिया। किसका, उस औरत का। ठीक है भाई यानी कि जो कपड़े पहनाने का जो काम होता है वो मामा के द्वारा होता है, इसका ये अर्थ हुआ। द ग्रूम, ग्रूम होता है दूल्हा। प्रेजेंट्स,
उपहार देता है। भाई जो दूल्हा है वो उपहार देता है। कि क्या उपहार देता है? ऑर्नामेंट्स, गहने देता है। जो दूल्हा होता है वो गहने देता है टू द ब्राइड, दुल्हन को। ब्राइड होता है दुल्हन और ग्रूम होता है दूल्हा। भाई जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को उपहार देता है, तोहफे देता है एट द टाइम, समय पर ऑफ द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट यानी कि सगाई के समय पर। भाई ठीक बात है। जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को सगाई के समय पर उपहार देता है। उपहार काय के? ऑर्नामेंट्स यानी कि गहनों का। भाई आपने देखा होगा जब सगाई होती है तो दुल्हन को जो दूल्हा होता है वो अंगूठी पहनाता है। तो उसी बात को कह रहा है कि जो दूल्हा है उसने दुल्हन को क्या किया है, वो सगाई के समय पर उसने गहने दिए हैं, यानी कि गहने वो देता है। सो इसलिए इन दिस केस, इस मामले में द गोल्ड स्मिथ यानी कि जो सुनार इज ग्रूम ऑफ दिस यंग लेडी, इज है ग्रूम, दूल्हा ऑफ दिस यंग लेडी, इस जवान औरत का। भाई जो गोल्ड स्मिथ है इस मामले में, जो गोल्ड स्मिथ है, जो सुनार है, वो इस मामले में जो औरत का दूल्हा है। ठीक है भाई। क्योंकि आपने अभी, मैंने अभी ऊपर बताया था, जो जो दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन को क्या देता है? गहने वगैरह देता है। ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं। द फोर एक्सेप्टेड द डिसीजन। फोर इज एक्सेप्टेड, चारों ने स्वीकार किया। द डिसीजन, फैसला, चारों ने फैसला स्वीकार किया। एंड दियर फ्रेंडशिप कंटिन्यू, दियर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती कंटिन्यू, लगातार चलती रही। ठीक है भाई, उनकी दोस्ती टूटी नहीं। तो चारों ने स्वीकार किया जो फैसला था कि हाँ भाई चलो ठीक है, एक मामा बन गया, एक दो उनके माता पिता बन गए और एक उनका दूल्हा बन गया। ठीक है, तो उनकी दोस्ती टूटी नहीं और दोस्ती उनकी चलती रही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।